वे कहते थे, 7वां ताला कभी मत खोलना। लेकिन राजा ने अपनी रानी को बचाने के लिए आखिरी ताला भी खोल दिया और उसी पल पूरा राज्य चीख उठा, क्योंकि बाहर आई रानी नहीं, एक दानवी आत्मा। अरावली की पहाड़ियों में बसे नागवर्धन राज्य के ऊपर उस रात चांद भी डरते डरते निकला था। हवाओं में अजीब सी सनसनाहट थी। राजमहल के बाहर चौकसी बढ़ा दी गई थी, पर अंदर अंदर एक ऐसा किस्सा पल रहा था जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा वीरेंद्र सिंह से, एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन में कभी किसी से हार नहीं मानी, सिवाय किस्मत के। कई सदियों से नागवर्धन में एक गुप्त कथा चली आती थी। राजघराने के खजाने में 7 ताले हैं। पहले 6 ताले सोना चांदी खोलते हैं, पर 7वां ताला मौत खोलता है। कहा जाता था कि 7वें ताले में व्याल मुद्रा नाम का एक प्राचीन रहस्य बंद है, जो गलत हाथों में चला जाए तो राज्य ही नहीं, दुनिया भी खत्म कर सकता है। राजा वीरेंद्र बचपन से ये कहानी सुनते आए थे, पर उन्होंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया, तब तक जब तक कि उनकी रानी वैदेही अचानक बीमार नहीं पड़ी। रोज रात उनके कमरे में एक अजीब सी हवा बहती, दीवारें ठंडी हो जाती और रानी की नाड़ी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। चिकित्सक, तांत्रिक, विद्वान सब हार गए। एक रात रानी ने कांपते हुए राजा का हाथ पकड़ा और बोली, यदि मुझे बचाना चाहते हो 7वां ताला खोलो। राजा स्तब्ध रह गए। रानी को यह बात कैसे पता? उसने आंखें बंद कर बस इतना कहा, मेरा समय कम है। उस रात राजा वीरेंद्र ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, 7 ताले खोलकर अपनी रानी को बचाएंगे। खजाने का दरवाजा सदियों से बंद था। दीवारों पर सांपों की नक्काशी, ऊपर लटकती जंजीरें और बीच में एक विशाल काले पत्थर का दरवाजा। पहला ताला खुलते ही अंदर से एक भीषण चीख निकली, जैसे किसी ने सदियों बाद सांस ली हो। राजा के सैनिक भय से पीछे हट गए, पर राजा आगे बढ़े। दरवाजे के भीतर पत्थर पर एक वाक्य उभरा, जो शुरू हुआ है उसके अंत के लिए तैयार रहो। दूसरा ताला खुलते ही कमरे की दीवारों पर राजा वीरेंद्र के पिता, दादा और पूर्वजों की परछाइयां उभर आईं। एक परछाई जो खुद उनके पिता की थी बोली, वीरेंद्र, 7वां ताला खोलना मत, हमने कोशिश की थी और सब खो दिया था। राजा का दिल डोल गया, लेकिन रानी की हालत उनके सामने थी। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने प्यार को नहीं मरने दूंगा। परछाइयां धूल होकर मिट गईं। तीसरे ताले में सोने हीरे की बारिश होने लगी। सैनिक लालच में पागल होकर दौड़ पड़े, पर कुछ ही क्षणों में उनके शरीर पत्थर बनकर जमीन पर गिर पड़े। राजा समझ गए, ये खजाना नहीं, परीक्षा है। उन्होंने कुछ नहीं छुआ और आगे बढ़ गए। इस बार एक दरवाजा खुला, जिसमें रानी वैदेही का भ्रम खड़ा था। वो मुस्कुराई, हाथ फैलाया और बोली, यहीं रुक जाओ वीरेंद्र, मैं ठीक हूं, आगे मत जाओ। राजा की आंखें भर आईं, पर उसी समय उन्हें याद आया, रानी असली रूप में महल में मृतप्राय स्थिति में पड़ी है। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा प्रेम तुम्हारी जान बचाने के लिए है, तुम्हें खोने के लिए नहीं। भ्रम चटक कर टूटा। 5वां ताला खुलते ही एक अंधेरी धुंध फैल गई। धुंध से एक आकृति निकली, कंकाल के शरीर वाला पर इंसानी चेहरा लिए एक यमदूत। वो गरजा, हर राजा ने यहां आकर वापसी की भीख मांगी है, तुम क्या लेकर आए हो? राजा ने तलवार जमीन पर रखकर उत्तर दिया, मैं किसी से युद्ध नहीं चाहता, मैं अपनी रानी को जीवन लौटाने आया हूं। मुझसे जो कीमत मांगे ले लो। यमदूत मुस्कुराया, कीमत बहुत बड़ी होगी। 6ठा ताला खुलते ही राजा को एक सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक विशाल दीवार पर खून से लिखी भविष्यवाणी चमकने लगी, 7वां ताला प्रेम बचाता नहीं, प्रेम छीन लेता है। जिसे बचाने जाओगे उसे खो दोगे, जिसके लिए मरोगे वो जी उठेगा। राजा का मन भर आया, क्या रानी को बचाने के लिए उन्हें खुद मरना होगा? लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। राजा 7वें ताले के सामने खड़े थे। कमरा कांप रहा था, दीवारों से खून टपकने लगा, हवा में फुसफुसाहटें उठ रही थीं। मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो। राजा ने एक गहरी सांस ली
और ताला खोल दिया। और उसी क्षण पूरा महल हिल गया, जमीन फट गई। अंदर से एक दैत्याकार काला भंवर उठा, जिसमें एक मानवीय आकृति उभर रही थी। वो रानी वैदेही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो थी। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल, चेहरा शांत पर भयावह। वो हवा में तैर रही थी। और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी मौत बन गया वीरेंद्र। राजा पीछे हटते हुए बोले, वैदेही, मैं तुम्हें बचाने आया था। वो मुस्कुराई, और तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं जन्म से ही व्याल मुद्रा की वाहक थी, मरती नहीं, कैद होती हूं। 7वां ताला मेरी कैद था, तुम्हारा प्रेम मेरी चाबी। राजा समझ गए, उन्होंने प्रेम में पड़कर राज्य पर एक प्राचीन दानव को छोड़ दिया था। वैदेही आगे बढ़ी, अब सब खत्म होगा और शुरुआत तुमसे होगी। कमरा अंधेरा हो गया। एक चीख गूंजी और राजा वीरेंद्र हमेशा के लिए इतिहास बन गए। अगली सुबह नागवर्धन में सूरज नहीं होगा। लोगों ने देखा महल के ऊपर एक काली आकृति उड़ रही थी। रानी वैदेही नहीं, बल्कि व्याल मुद्रा, वो दानवी आत्मा जिसे राजा के प्रेम ने मुक्त कर दिया था। और तब दुनिया को पहला सबक मिला, कभी कभी प्रेम ताला खोलता नहीं, ताला तोड़ देता है। और जब आखिरी ताला टूटता है, सब खत्म हो जाता है।